हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूजन मैकेनिक्स। आज की इस वीडियो में हम RGPV ME 405 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन टॉपिक की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन है सिंगल कटिंग टूल ज्योमेट्री। Explain the geometry of a single cutting tool with net sketch। तो दोस्तों, कटिंग टूल के अलग अलग भाग जैसे रैक एंगल, क्लीयरेंस एंगल, कटिंग एज और नॉइज रेडियस होते हैं। इनका काम कटिंग को आसान बनाना, फ्रिक्शन कम करना और टूल लाइफ बढ़ाना होता है। एग्ज़ाम में इसका डायग्राम ज़रूर बनाएं। इसके बाद आता है ड्राइव मर्चेंट साइकिल डायग्राम एंड एक्सप्लेन कटिंग फोर्सेस। मर्चेंट साइकिल डायग्राम आता है। यह डायग्राम हमें कटिंग के समय लगने वाली सभी फोर्स को समझाता है। इसी से कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन एंड फैक्टर इफेक्टिंग टूल लाइफ। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन बताती है कि कटिंग स्पीड बढ़ाने पर टूल लाइफ क्यों कम हो जाती है। इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंटरलेस ग्राइंडिंग विथ नेट स्केच एडवांटेज एंड एप्लीकेशन। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्कपीस को बिना सेंटर में पकड़कर ग्राइंड किया जाता है। इसका प्रिंसिपल, डायग्राम, एडवांटेज और एप्लीकेशन ज़रूर याद करें। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हॉगिंग, लैपिंग, बफिंग एंड इलेक्ट्रो पॉलिशिंग। ये सभी फिनिशिंग प्रोसेस हैं जिनका उद्देश्य सरफेस फिनिश को बेहतर बनाना होता है। अब बात करते हैं गियर मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गियर होविंग विथ नेट स्केच। गियर होविंग सबसे अधिक उपयोग होने वाली गियर कटिंग प्रोसेस है जिसमें हॉब कटर लगातार घूमता है और गियर टीथ बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन गियर शेपिंग प्रोसेस। गियर शेपिंग में रेसिप्रोकेटिंग कटर का उपयोग होता है। थर्ड है एक्सप्लेन गियर माइलिंग में एंड इंडेक्सिंग मेथड। गियर मिलिंग में मिलिंग कटर द्वारा गियर टीथ काटे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन गियर फिनिशिंग मेथड, शेविंग एंड ग्राइंडिंग। गियर शेविंग और गियर ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस है जो एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश बढ़ाती है। सरफेस फिनिश बढ़ाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन गियर जनरेशन एंड गियर फॉर्मिंग मेथड। गियर जनरेशन और गियर फॉर्मिंग का डिफरेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
यूनिट थर्ड प्लास्टिक। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंजेक्शन मोल्डिंग विथ नेट स्केच। इस यूनिट में अलग अलग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाई जाती है। पहला इंजेक्शन मोल्डिंग में पिघले हुए प्लास्टिक को हाई प्रेशर से मोल्ड में भरा जाता है। सेकेंड है एक्सप्लेन कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस। कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस में प्लास्टिक मटेरियल को हीट और प्रेशर देकर शेप दी जाती है। थर्ड है एक्सप्लेन ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस। ट्रांसफर मोल्डिंग में मटेरियल पहले चेंबर में गर्म होता है, फिर मोल्ड में भेजा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। ब्लो मोल्डिंग से प्लास्टिक बोतल बनाई जाती है। प्लास्टिक बोतल किससे बनाई जाती है? ब्लो मोल्डिंग से। फिफ्थ है एक्सप्लेन एक्सट्रूजन मोल्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्सट्रूजन मोल्डिंग का उपयोग पाइप, रॉड और प्लास्टिक शीट बनाने के लिए किया जाता है। यूनिट 4 अनकन्वेंशनल मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस पर। पहला है एक्सप्लेन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से मटेरियल रिमूव किया जाता है। सेकेंड है एक्सप्लेन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग EDM। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में इलेक्ट्रिकल स्पार्क से मेटल हटाता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में इलेक्ट्रिकल स्पार्क से मेटल कटता है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM। ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में केमिकल रिएक्शन द्वारा मटेरियल हटाया जाता है। अगला है एक्सप्लेन लेजर बीम मशीनिंग। लेजर बीम मशीनिंग में लेजर बीम से कटिंग की जाती है। इसके साथ NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिसमें मटेरियल को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। यूनिट 5 की बात करें एक्सट्रूजन एंड NC मशीन। इस यूनिट में सबसे पहले हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन का डिफरेंस समझिए। पहला क्वेश्चन है हॉट एक्सट्रूजन एंड कोल्ड एक्सट्रूजन विथ कंपैरिजन। हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन का डिफरेंस समझाइए। फिर है एक्सप्लेन ट्यूब एक्सट्रूजन प्रोसेस। ट्यूब एक्सट्रूजन की वर्किंग और एप्लीकेशन पढ़िए। थर्ड है एक्सप्लेन न्यूमेरिकल कंट्रोल NC मशीन विथ ब्लॉक डायग्राम। NC मशीन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार मशीन अपने आप काम करती है। फोर्थ है एक्सप्लेन NC कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पार्ट्स प्रोग्रामिंग। NC कोऑर्डिनेट सिस्टम और पार्ट्स प्रोग्रामिंग से मशीन को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन बैंड शो, पावर हैक्सो एंड सर्कुलर शो। बैंड शो, पावर हैक्सो और सर्कुलर शो की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और यूजेस अच्छी तरह तैयार करें। अगर आप इन सभी प्रश्नों की थ्योरी डायग्राम और जहां आवश्यक हो वहां फॉर्मूला भी तैयार कर लेते हैं तो ME 405 के
एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।